बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बकरा ईद की बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए हैं। पेशावरी नमकीन गोश्त, ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनता है और बहुत ही ग़िज़ाई से भरपूर रेसिपी है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये पेशावरी नमकीन गोश्त बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनेगा और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। अभी आप जितनी मर्जी क्वांटिटी में चाहें बहुत आसानी के साथ खुद इसको घर में बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्रेशर कुकर ले लीजिए और इसके अंदर आयला में चाहिए होगा हाफ कप, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। जब आयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर बीफ बोनलेस मैंने लिया है 2 kg और इसको अच्छी तरह मैंने वॉश करके थोड़े बड़े बड़े पीसों में मैंने काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और अच्छी तरह आपने इसको आयल के साथ एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि तमाम गोश्त आयल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो सके। बस आपने इसको 10 से 15 मिनट आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको फ्राई करना है, यानी अच्छी तरह इसको भून लेना है ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह रेडी हो सके और बहुत ही ज़बरदस्त ये नमकीन गोश्त तैयार होगा। लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, वहां से देखकर आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी खुद घर में बना सकते हैं और जब आपका दिल चाहे आप इसको निकालें और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको भून लेना है ताकि तमाम लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। बस आपने गोश्त को यहाँ तक भूनना है कि अच्छी तरह ये अपना पानी भी इसका खुद ड्राई हो जाए और साथ ही अपना ऑयल छोड़ना शुरू कर दें। जैसे जैसे आप इसको कुक करते जाएंगे ये बहुत अच्छी तरह इसकी बुनाई भी हो जाएगी और ये फ्राई होना शुरू हो जाएगा। ये देख ले काफ़ी हद तक इसका पानी ड्राई हो चुका है और इसको अच्छी तरह बस आपने इसको भूनना है। 10 से 15 मिनट आपने अच्छी तरह इसको बुनाई कर देनी है। जब इसके ऊपर आयल आने शुरू हो जाए तो फिर इसके अंदर टमाटर में चाहिए होंगे 250 ग्राम मैंने लिए है। इसका छिलका मैंने उतार कर इसके अंदर ऐड कर दिया है। हरी मिर्च में चाहिए होंगे 3 से 5 अदद, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। इसका बाद में छिलका उतारना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मैंने पहले ही इसको पील कर इसके टुकड़े करके टमाटर के वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। बस अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। प्याज हमें चाहिए होगा एक छोटा अदद प्याज लेकर मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। बीफ गोश्त के अंदर खुद थोड़ा सा नमक मौजूद होता है, इसलिए इसमें अंदर शुरू में हम नमक ऐड नहीं करेंगे, इसमें आखिर में आके थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे जो हस्बे ज़रूरत जितना आप खाते हैं। फिर इसके अंदर पानी हमें चाहिए होगा 3 गिलास, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है ताकि इसको जब हम बॉयल करेंगे तो अच्छी तरह हमारा ये गोश्त भी गल जाए। फिर इसको कवर लगाकर आपने 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर इसको कुक कर लेना है। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अभी इसका मैं प्रेशर खोलने लगा हूं। 20 मिनट के बाद आपने इसका कवर ओपन कर लेना है। ये देख लें इसका कवर मैंने ओपन कर लिया है। अभी अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है और बीफ गोश्त को आपने एक दफ़ा चेक कर लेना है कि ये हमारा गल गया हुआ है कि नहीं गला हुआ। अगर इसमें थोड़ी सी कसर होगी तो आप इसको दोबारा 5 से 10 मिनट के लिए दोबारा इसको सीटी लगा सकते हैं। तो अभी मेरे गोश्त में थोड़ी सी कसर थी। इमली हमें चाहिए होगी 8 से 10 पीसीस, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। फिर इसको दोबारा आपने कवर लगाकर तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको दोबारा मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको रख देना है ताकि अच्छी तरह हमारा गोश्त भी गल जाए। आफ्टर 5 मिनट के बाद आपने इसके कवर को ओपन कर लेना है और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। अभी आप बीफ गोश्त को एक दफ़ा चेक कर लें कि आपका गोश्त अच्छी तरह गल चुका है कि नहीं। ये देख लें हमारा गोश्त बहुत ही अच्छी तरह गल चुका है। फिर इसके अंदर नमक हमें चाहिए होगा हाफ टेबल स्पून, मैं इसके अंदर ऐड करूंगा। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है और यहाँ तक आपने इसको भूनना है कि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और इसके ऊपर आयल आना शुरू हो जाए।
जब ये अपना ऑयल छोड़ना शुरू हो जाए तो बस ये हमारा नमकीन गोश्त बिल्कुल रेडी है। अभी आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। ये देख लें हमारा नमकीन गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसको मैं डिश आउट कर रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और जायका भी बहुत ही कमाल का और खुशबू भी बहुत ही कमाल की आ रही है। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनती है। देख लें मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन का बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार, मोहब्बत, खलूस और आप लोगों का इनाम होता है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। अगर आपको किसी और रेसिपी की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइएगा। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।